नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ हाइपोथेसिस, उपकल्पना की विशेषताएं। इससे पहले हमने उपकल्पना के अर्थ के बारे में और उसकी परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। तो आज हम देखेंगे कि एक अच्छी उपकल्पना में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन से गुण एक अच्छी उपकल्पना में होने चाहिए। तो सबसे पहली जो विशेषता है उपकल्पना की वो है स्पष्टता, क्लियरिटी। यानी कोई भी उपकल्पना या प्राकल्पना दो प्रकार से स्पष्ट होनी चाहिए, दो रूपों से स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो है भाषा की दृष्टि से और दूसरा है अवधारणा की दृष्टि से। यानी प्राकल्पना में या उपकल्पना में प्रयुक्त जो शब्द है और उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट होने चाहिए और भ्रम रहित होने चाहिए, यानी कि उनका एक ही अर्थ होना चाहिए। जो भी शब्द हम प्राकल्पना निर्माण में प्रयुक्त करते हैं उन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए और वो क्या उनसे भाव निकल रहा है, किस विचार को वो स्पष्ट कर रहे हैं, वो स्पष्ट होने चाहिए। और जहाँ तक संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। और प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे होने चाहिए कि दूसरे लोग भी इनका सही अर्थ समझ सकें। और प्राकल्पना की जो स्पष्टता है वो अध्ययनकर्ता के या अनुसंधानकर्ता के अनुभव पर भी निर्भर करती है। तो अध्ययनकर्ता को जितना अनुभव होता है अधिक से अधिक उसकी प्राकल्पना के निर्माण में उतनी ही अधिक स्पष्टता आती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है प्रयोग सिद्धता। यानी प्राकल्पनाओं में या उपकल्पना में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। यानी प्राकल्पना में किसी भी प्रकार की नैतिकता या आदर्श को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, जैसे कि अच्छे और बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग प्राकल्पना में नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्राकल्पनाएं वास्तविक और वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की आदर्शात्मक प्राकल्पनाएं जैसे कि दहेज हिंदू समाज के लिए एक कलंक है, संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी है, या जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है आदि शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती है। तो इस प्रकार प्राकल्पना में एक अच्छी प्राकल्पना में जो अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है उनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है विशिष्टता। यानी एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है और उसका क्षेत्र भी विस्तृत और अनिश्चित होता है, और ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयुक्त होती है। अतः यह आवश्यक है कि जो उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं, जो कि हमें तथ्यों के संकलन में साथ ही हमारे अध्ययन कार्य को व्यवस्थित करने में और निष्कर्ष निकालने में हमें सहायता प्रदान करें। नेक्स्ट विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। यानी प्राकल्पना का निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो, और ऐसी उपकल्पनाएं अनुसंधान के लिए व्यर्थ मानी जाती है जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास टेक्निक्स या प्रविधियाँ उपलब्ध न हो।
नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सिद्धांत समूह से संबंधित। गुडे और हार्ट का कहना है कि सामाजिक किसी भी कोई भी प्राकल्पना का निर्माण करते हैं तो वो किसी न किसी प्रचलित सिद्धांत से संबंधित होनी चाहिए, और प्राकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही हमेशा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सरलता। एक अच्छी प्राकल्पना में सरलता का गुण भी होना चाहिए, अर्थात उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारी जो प्राकल्पना होगी वो अधिक जटिल हो जाएगी और परीक्षण के अयोग्य हो जाएगी। इसलिए प्राकल्पना सरलता का ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि प्राकल्पनाएं सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य हो, यानी कि जो प्राकल्पनाएं होती है वो बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं भी हमें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं भी अनुसंधानकर्ता के हमारे जो अनुसंधान कार्य है उसके लिए सही नहीं होगी। तो सरलता का यह मतलब है यहाँ पे कि किसी भी प्राकल्पना में अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। इससे हमारी प्राकल्पना अधिक जटिल हो जाएगी और हमें उससे संबंधित जो तथ्य है, अनुसंधान कार्य से संबंधित डेटा कलेक्शन में हमें कठिनाई आएगी। तो इस प्रकार एक अच्छी प्राकल्पना की ये विशेषताएं हैं, और प्राकल्पना में ये विशेषताएं पाई जाती हैं जिस प्राकल्पना में उस प्राकल्पना को हम एक अच्छी प्राकल्पना मान सकते हैं। और ऐसी प्राकल्पना से संबंधित तथ्यों का संकलन करने पर जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होंगे वो निष्कर्ष हमें बिल्कुल सही प्राप्त होंगे।